लिफ्ट का आखिरी सफर, लाल बंगले का रहस्य। साल 1994। रायपुर के बाहरी इलाके में एक पुराना लाल रंग का बंगला था। लोग उसे बस एक नाम से जानते थे, लाल बंगला। शुरुआत में वो एक सरकारी अफसर का घर था, लेकिन अचानक एक रात उस घर में रहने वाले सभी लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। न खून, न संघर्ष के निशान, बस दीवारों पर कुछ अजीब सी खरोंचें और बेसमेंट की तरफ जाती एक बंद लिफ्ट। सरकार ने केस बंद कर दिया, बंगला वीरान हो गया, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। 14 साल बाद 2008, अमित एक यंग फोटोग्राफर जो हॉन्टेड प्लेसेस की तस्वीरें लेकर वायरल होता था, उसने इस बंगले के बारे में सुना। उसे लगा परफेक्ट कंटेंट। रात के करीब 12 बजे वो कैमरा लेकर वहां पहुंचा। बंगले के अंदर घुसते ही हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे से कमरे फोटो खींचनी शुरू की। सब कुछ खाली था, लेकिन हर फोटो में उसे लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। फिर उसे दिखी वो पुरानी लिफ्ट, जंग लगी हुई, दरवाजा आधा खुला और अंदर गहरा अंधेरा। अमित ने कैमरा उठाया और फ्लैश के साथ फोटो ली। फ्लैश के उस एक सेकंड में उसे लगा जैसे अंदर कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, कुछ नहीं, माइंड गेम, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठक। पूरा बंगला उस आवाज से गूंज उठा। अमित घबरा गया और जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद अमित को एक कमर्शियल शूट मिला, एक नई ऊंची बिल्डिंग में। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि रात नहीं हुई। काम खत्म होते होते 1:30 हो गए। वो थका हुआ लिफ्ट में घुसा और जैसे ही उसने दरवाजा बंद होने का इंतजार किया, उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। कोने में वही सफेद यूनिफॉर्म वाला आदमी खड़ा था। इस बार अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। आप यहां काम करते हो? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। लिफ्ट चल पड़ी। कुछ गड़बड़ है। फ्लोर डिस्प्ले अजीब तरह से ब्लिंक कर रहा था, जैसे नंबर्स खुद बदल रहे हों। 5, 3, 7, 2। अचानक लिफ्ट रुक गई। डिस्प्ले पर आया -1। अमित ने पैनिक में सारे बटन्स दबा दिए, लेकिन तभी लिफ्ट की दीवार पर लगे शीशे में उसे दिखा वो लिफ्टमैन अब उसके पीछे खड़ा है, बहुत करीब। इतना करीब कि उसकी ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। धीरे धीरे वो आवाज आई, तुम वापस आ गए। अमित का दिमाग सुन्न हो गया। मैं यहां पहली बार आया हूं, उसने कांपते हुए कहा। फिर वो आवाज और करीब आई, नहीं, तुम उस रात आए थे। और उसी पल अमित के दिमाग में फ्लैश हुआ, लाल बंगला, वो लिफ्ट और वो शैडो, सच सामने आता है। अचानक लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। बाहर वही लाल बंगला था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो तो शहर के बीचों बीच बिल्डिंग में था। फिर ये जगह? अमित धीरे धीरे बाहर निकला। इस बार बंगला वैसा नहीं था जैसा उसने देखा था। यहां सब कुछ जिंदा लग रहा था। दीवारों पर ताजा खून के निशान, ऊपर से आती कदमों की आवाजें और किसी के रोने की धीमी धीमी आवाज। अमित पीछे मुड़ा, लिफ्ट गायब थी। अब वो फंस चुका था। आखिरी सच, अमित को बेसमेंट का दरवाजा खुला मिला। नीचे से आवाज आ रही थी, नीचे आओ। वो डरते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा एक पुराना कंट्रोल रूम और सामने वही लिफ्ट। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर दर्जनों लोग खड़े थे। सबके चेहरे खाली, सबकी आंखें गायब और बीच में वही लिफ्टमैन। इस बार उसने साफ कहा, हम सब यहां फंसे हैं उस रात से। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उन सभी ने एक साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए। लाइट्स बंद हो गई और आखिरी बार अमित की चीख गूंजी। अगली सुबह बिल्डिंग के गार्ड ने लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खुली देखी। अंदर सिर्फ अमित का कैमरा पड़ा था। जब पुलिस ने फोटो चेक की, आखिरी तस्वीर में दिखा अमित लिफ्ट में खड़ा है और उसके चारों तरफ दर्जनों बिना चेहरों वाले लोग उसे घेर रहे हैं।
सोहेल जी, ऐसी स्टोरीज पढ़कर अक्सर लोग कहते हैं ये सिर्फ कहानी है, लेकिन असली डर ये है, अगर कभी आप भी रात में अकेले लिफ्ट में हो और आपको लगे कि आप अकेले नहीं हैं, तो क्या आप मुड़कर देखेंगे?